जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ गलित ललित सिया की, तीरथ गलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा विद मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख शनकादि शेष अनुसारद, पवन परम सुत तीरथ लेके। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धनु सब तन को सर बस, मुनि जन धनु सब तन को सर बस। सारे से सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत संभो भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्षि बखानी, व्यास आदि कवि वर्षि बखानी। काव्य सुंदर करुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी के। कलिमल हरण विषय सिद्धि की, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव पूरी अभी की, दलन रोग भव पूरी अभी के। तात महत सब तुलसी के। आरती श्री रामायण जी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलकाले काले, कपालमाला फुलशेखराय। दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कदली गरुड संभूतं, कर्पूरेण प्रदीपितं। आराधकमहं कुर्मे, पश्चिमे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। जजमाने हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्यसीदलमन्यदेवी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मदत्ता ग्रहण श्री परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
श्री सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभसभा रतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सनमानशालपरपीतपरागपुण्यम् दूर्वादलं त्वति तरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भजु जानकीशम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता द्रज राम राम श्री राम राम रण कर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति काञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम् मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न बने। श्री वल्लभ तुलसी की चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्य वशत जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू शितवाम भाव। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत चर्चा में प्रवेश लें। श्री राम राघव राम राम
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां केशव कृष्ण केशव पाहि मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव पाहि राम राघव रक्ष बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री गंगा मैया की जय हो श्री प्रयागराज भगवान की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री कामकानाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सकल संत समाज की जय हो सकल विप्र समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो आके युग पद कमल मनावो जासो कृपा निर्मल मति पावो निर्मल बचन यार इतने मस्ती में मत झूमो हमारी इशारों को समझो कमल बंदो सब लायक मुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक राजीव नयन करे धनुषाय जय हो भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक महावीर विनभव हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना महावीर विनभव हनुमाना राम जासु जसु आपे बखाना वर्णम विशद राम गुण गाथा सागर शिव नाई माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान
जय सिया राम। हेलो अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त बांक्षा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के हित की कृपा, परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य, कथा के रस रसिक सुधी भक्त श्रोता जन, भक्ति स्वरूपा माताएं बहने, सम्मानीय यजमान परिवार, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर क्षेत्रों पर बैठे हुए राम कथा का आनंद ले रहे हैं, श्री राम के चरित्रों का अपने अपने ग्रह प्रदेशों से, अपने अपने घरों से बैठ करके श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य चर्चा का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। नवदिवसात्मक श्री राम कथा कथा जीवन को सकारात्मकता प्रदान करती है और सकारात्मक यदि बने रहोगे तो जीवन की मस्ती बनी रहेगी। सकारात्मकता जब समाप्त होती है, नकारात्मक जीवन बनता है तो हमारे जीवन की मस्ती समाप्त हो जाती है। राम कथा जीवन को मस्ती प्रदान करती, आनंद प्रदान करती। अब कोई कहे कि बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, तो मजा जब उल्टा होगा तो जाम लगेगा। आप कोई यात्रा कर रहे हो और यात्रा में यदि जाम लग जाए तो अपने गंतव्य में आप समय से पहुंच नहीं पाओगे। और ये देश तो यात्राओं का देश है। इस देश का महात्मा ही यात्रा है। यहां तो इसकी खोज ही किसी यात्रा से हुई थी। भारत की खोज एक यात्रा। भगवान श्री राम ने यात्रा किया, भगवान कृष्ण ने यात्रा किया, आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने यात्रा किया, आदि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने यात्रा किया। यात्राओं का देश है। जीव यात्रा में आता है और अपने जीवन को जी करके अनंत यात्रा में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन जीवन यदि सकारात्मकता से जुड़ा रहेगा तो जीवन की मस्ती टूटेगी नहीं, आनंद बना रहेगा। आनंद अनुभूति से जुड़ता है। जीवन में जो अनुभूति होती है तो आनंद प्रवेश करता है। महापुरुषों ने भगवान का जो चरम है, भगवान शब्द का जो अंतिम सीमा है वो आनंद कहा है।
आनंद। भगवान शब्द का जो चरम है, अंतिम जगह है, वो आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय आनंद। आनंद जिसका कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में आपको हर वस्तु का विकल्प मिलेगा, लेकिन आनंद का विकल्प नहीं मिलेगा। ये आनंद ही प्रदान करता है। सकारात्मकता, यदि जीवन सकारात्मक है, सकारात्मकता क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सकारात्मकता। किसी के दोष और स्तुति में यदि हम पड़ जाएंगे तो हमारे जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। मजा आएगा। किसी का दोष वर्णन करने में मजा आता है, लेकिन हमने निवेदन किया मजा आएगा तो जाम लगेगा ही लगेगा। क्यों? मजा कभी ना कभी तो उल्टा होगा ना, और जब यह शब्द उल्टेगा तो जाम लगेगा। मन यदि नहीं लगता, मन भागता है, तो मन को उल्टा करो तो मन लगेगा। मन को वापस भेजो। मन के साथ जबरदस्ती मत करो। मन को सकारात्मक बनाओ, मन तुम्हारा हो जाएगा, मन लगेगा। मन को जब सकारात्मकता प्राप्त नहीं होती तो मन भागता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। मन को कहा। मन को सकारात्मकता मिलना चाहिए। सुख और दुख ये हमारे मन का ही तो खेल है। जीवन में थोड़ा सा नकारात्मकता ने प्रवेश किया, हमारे जीवन के सुख कोई छीन ले जा रहा है। आओ राम कथा में, आइए राम जी के साथ जुड़े, जीवन सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि राम सकारात्मक है, राम का जीवन नकारात्मक नहीं है। श्री रामचरितमानस के जो विचार है, रामचरितमानस का जो उद्घोष है, रामचरितमानस का जो संदेश है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। रामचरितमानस किसी के दोष दर्शन के लिए नहीं लिखी गई, सदोष दर्शन है। कथा में जब बैठो तो सदोष दर्शन करो। कथा में सदोष दर्शन, कथा एक दर्पण की तरह है। कथा में बैठ करके हमें सदोष समझ में आने चाहिए। सांसारिक चर्चाओं में जब हम जाते हैं तो वहां हम सदोष दर्शन नहीं कर सकते। स्वयं अपना दोष। हमारा यही दोष है कि हम सदोष दर्शन नहीं करते। और सकारात्मक कहां है, आनंद कहां है? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रस बहो नितराम पिबत्तम धर्मम मजस। गौकर्ण कहते हैं। वरना तो जीवन कैलाश है। भगवान शिव कैलाश पर विराजते हैं। सती मैया के अंदर थोड़ा सा नकारात्मकता आई ना, कैलाश जैसी जगह में रहने के बाद भी दुखी हो गई। कैलाश क्या है? निर्वाण है, निर्वाण पद है कैलाश का नाम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विहोम व्यापकम।
वहां बैठने के बाद भी वो दुखी है। जीवन से सकारात्मकता थोड़ी सी हटती है, वो चाहे कैलाश में ही क्यों ना हो, मंदिर में ही क्यों ना बैठा हो, गंगा के किनारे ही क्यों ना बैठा हो, उसके जीवन का आनंद छिन जाता है। थोड़ा देर के बाद जब शिव विवाह के पश्चात हम नारद मोह में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही दर्शन है। नारद जी के जीवन की सकारात्मकता थोड़ा देर के लिए काम के प्रभाव से हटी ना तो इनका आनंद समाप्त हो गया। और तब पार्वती मैया को भ्रम होता है कि नारद जी ने श्राप दिया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमारे आपके साथ, किसी के भी साथ, बड़े से बड़े साधकों के साथ भी हो सकता है, संसारी के साथ भी हो सकता है, देवताओं के साथ भी हुआ है। यदि नारद जी के साथ हो सकता है तो किसके साथ नहीं होगा? सकारात्मकता नहीं हटना चाहिए, जीवन की मस्ती बनी रहेगी। गुण चिंतन मासुमुक्त्वा, किसी के गुण दोष में यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मकता आएगी। सेवा कथा रस्म हो। और देखो ना कितना लंबा जीवन जीना पड़ा सती मैया को। लेकिन एक बात याद रखना, ये सती चरित्र के माध्यम से हमें आपको समझाने के लिए मैया ने लीला की है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर हम सती जी को दोष देने लगे, उन पर टीका करने लगे। सती पति से झूठ बोली, आप कितनी बार झूठ बोलो कोई बात नहीं, लेकिन सती जी बोल गई तो उस पर कथा बन गई। ये तो हम अज्ञानी लोगों के लिए, हम संसारियों के लिए, वो तो आदि शक्ति है, उसने लीला की है, हमें आपको समझाने के लिए लीला की। शिक्षा देती है। छोटा सा बच्चा होता है ना, चलना नहीं जानता, तो मैया बच्चे को चलना सिखाने के लिए थोड़ा सा उल्टे कदम चलती है। हाथ पकड़ा, उंगली पकड़, उंगली पकड़ाया, स्वयं उल्टी चलती है, फिर कहती आजा आजा आजा। अब कोई कहे कि मैया को चलना नहीं आता, मां को चलना आ रहा है, परंतु यहां पर वो बच्चे को चलना सिखा रही है। सती मैया का जो उदाहरण, जो दृष्टांत दिया है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, वो हम संसारी जनों को चलना सिखा रही है। देखो, मैं चली तो चली, लेकिन तुम ऐसे मत चलना, तुम तो सीधे ही चलना। मैं उल्टी चली तो ठीक है, लेकिन तुम तो सीधे आओ। तो सीधा चलना सिखा रही है। आ जाओ बाबा, बैठ जाओ। निवेदन हमारा कि सकारात्मकता नहीं टूटना चाहिए। रामकथा हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है, राम की चर्चा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, श्री राम की कथा हमारे जीवन को आनंद प्रदान करती है। राम कथा स्वयं आनंद है, आनंद स्वरूप परमात्मा की कथा, इसलिए आनंद है, स्वयं में आनंद है। एक ऐसा आनंद है कि एक ऐसा अद्भुत दर्शन है। राम के प्रति संशय किया। आप देखिए, हो सकता है
राम का दर्शन करने के बाद संशय आ जाए, लेकिन राम कथा सुनने से वो संशय समाप्त हो जाता है। राम का दर्शन किया सती मैया ने, संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरे शरीर में आई और जब कथा सुनी, अगर कथा पहले सुन ली होती तो संशय नहीं होती, लेकिन सुनी महेश, शिव ने सुना, सती बैठी रही, क्योंकि वहां गुण चिंतन, गुण दोष का चिंतन हो रहा है। महात्मा कहते हैं वक्ता को मत देखो, वक्तव्य को देखो, क्या बोलता है। जीवन की मस्ती टूटने न पाए, जीवन की मस्ती बनी रहे। प्यास वही है जिसमें तृप्ति और प्यास दोनों में साथ, दोनों साथ बने रहे, वही आनंद है। प्यास का भी अनुभव हो और तृप्ति का भी अनुभव हो जाए, वही प्रेम है, वही भक्ति है। सती मैया, आइए प्रसंग में प्रवेश करें। आज श्री राम जन्मोत्सव शरीर को भस्मीभूत करती हैं। बड़े बूढ़ों का कहना मानना चाहिए। आगे आ जाओ, हाँ और आगे आ जाओ। पर्वतराज के यहां प्रादुर्भाव हुआ, पार्वती कहलाई। तत्पश्चात पिता के घर में रह करके धीरे धीरे बड़ी हुई। मानसकार कहते हैं कि नारद जी महाराज पधारे, महाराज हिमांचल ने स्वागत किया, बेटी का हाथ दिखाया, इसको पति कैसा मिलेगा, इसका भाग्य कैसा है। महाराज इसके भाग्य का क्या वर्णन करें। इसका इतना सुंदर भाग्य है, इतनी महिमावंत कन्या है ये। अरे इसका नाम स्मरण जो करेगी, जो कन्या इसका नाम स्मरण करेगी, वो पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर सकेगी। त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। आपकी बेटी में सदाचरण है, परम दिव्य लक्षणों से संपन्न है, लेकिन हाथ देखने वालों का स्वभाव होता, पहले अच्छा अच्छा बताते हैं, बाद में थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा थोड़ा गड़बड़ है, एक ग्रह अच्छा नहीं, और तो सब ठीक है, एक ग्रह सही नहीं। वो क्या है? तब नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असरे। जटाजूट धारण करने वाले बाबा जी
निष्काम। मैया प्रसन्न हो गई, पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, मेरा पति निष्काम होगा। मैं भी यही चाहती हूं, मेरा होने वाला जो पति है वो निष्काम। लगन मंगल विष अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त वसरी अस स्वामी यही कहा मिलही। ऐसा पति इसको मिलेगा जो अमंगल वेशभूषा धारण करता होगा। मैना मिया को अच्छा नहीं लगा। मैना मिया ने कहा, महाराज आप अच्छी अच्छी कुंडली बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कह रहे हो वैसा ही पति मिल जाए। चिंता करने लगी। नारद जी पधारे, लेकिन नारद जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैंने जो जो दोष आपके बेटी के हाथ में देखे हैं, इसको ऐसा पति मिलेगा। वो सारे दोष मैंने शिव के जीवन में देखे हैं। यदि शिव की उपासना करे तो दोष भी मंगलमय हो जाए। शिव अगर कोई दोष धारण करते तो दोष नहीं है, वो गुण है। जो समर्थ व्यक्ति है उसके जीवन में दोष नहीं है, इसलिए वो समर्थ है। गंगा इसलिए समर्थ है क्योंकि उसके जीवन में कोई दोष नहीं है। अग्नि इसलिए समर्थ है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है क्यों सबको भस्म कर देती, सामर्थ है। सामर्थ्य ना हो फिर भी ऐसा कुछ करे तो दोष तो लगेगा। समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई, समर्थ कह नहीं दोष गुसाई। कितनी सामर्थ्य है मेरी गंगा मैया में, कितनी सामर्थ्य है। आप पाप धोते हो वो तो बहाती है, अरे तुम गंदगी भी डाल देते हो वो भी बहा के ले जाते। क्या गंगा की धवल धारा को कोई अंतर पड़ता है? कितने नदी नाले नहीं मिले होंगे, लेकिन गंगा तो गंगा है। यही सामर्थ्य है उसकी। रवि पावक, सूर्य के अंदर सामर्थ्य है, हर जगह दृष्टि पड़ती है, उसको दोष नहीं लगता। साधु के अंदर सामर्थ्य है, समुद्र में सामर्थ्य है। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ कहो नहीं। वो स्वामी जी के शब्दों का आनंद लीजिए। कहा नहीं, कहा नहीं मतलब जिसके अंदर सामर्थ्य है उसको दोष नहीं। नहीं नहीं, सामर्थ्यशाली को दोष नहीं लगता। ब्रह्मांड शुद्ध है, कान से जनेऊ नीचे आ जाए अशुद्ध हो गया शौचादि क्रिया में, लेकिन ब्रह्मांड सामर्थ्यशाली है। उस पर यदि कान में यज्ञोपवीत है तो पवित्र रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। समर्थ कहा नहीं, भगवान के नाम में सामर्थ्य है। कैसा भी पापी हो यदि नाम स्मरण किया है तो नाम महाराज में सामर्थ्य है, उद्धार हो जाएगा। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की। यदि आपकी बेटी शिव को
प्रसन्न करे, शिव की उपासना करे, तो वो सारे दोष गुण में बदल सकते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, हिमांचल महाराज, तो भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी। अच्छा, किसी ने भगवान शिव से पूछा कि बाबा एक बात तो बताओ, आप तो भावी को समाप्त कर देते हो, होनहार को भी मेट देते हो, लेकिन सती भस्म हुई उस होनहार को आप क्यों नहीं मेट पाए? तो भगवान शिव कहते हैं होनहार दो प्रकार की होती है। एक होनहार जो ब्रह्मा ने लिखी है उसको मैं मिट देता हूं, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है उसको मैं काट देता हूं, महामृत्युंजय भगवान उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन एक दूसरी होनहार है जो नारायण के द्वारा प्राप्त होती है, उसको बाबा कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं होई है ही सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचिरा। जो तप करे कुमार तुम्हारी, ये भाग्य फल तो ब्रह्मा ने लिखा है। शिव की उपासना से भाग्य बदल जाएगा। आप अपनी बेटी को आदेश करो तपस्या करें। अब युवा संतान को, युवा बेटी को कौन कहे कि आओ जाओ तपस्या करो? आजकल किसी से कहे कि तुम महात्मा बनो तो लोग नाक भों सिकोड़ेंगे। साधु बना दे, साधु बना दे, हा? तो साधु बनने के लिए कह रहे हैं? अरे भगवान, अपने बेटे को लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, पत्रकार बनाना चाहते हैं, यहां तक डाकू गुंडा भी बना देते हैं, साधु नहीं बनाना चाहते। ये एक विडंबना है। कलि दावानले राज्य साधनम भस्मताम गतिम, कलयुग के दावानल ने सारे साधन भस्म कर दिए। शिव की उपासना करें। मेरा भैया बैठी है, पार्वती पधारे मां, और मां समझाती कि तपस्या करने के लिए जाना है बेटी तुझे। इसके पहले ही पार्वती मैया ने कहा सुलहो बात मैं दीखयस शपन सुनावो तो, सुंदर गौर सुविप्रवरा अस उपदेश मोह। आज मैंने स्वप्न में गौरांग ब्रह्मचारी का दर्शन किया। मां वो मुझे आदेश कर रहा है कि तुम तपस्या के लिए जाओ, शिव की उपासना के लिए जाओ। स्वप्न में शिव का दर्शन हो जाए, इष्ट का दर्शन हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए, समझना कार्य की सिद्धि होना है। स्वप्न में कभी गंगा जी की यात्रा हो जाए, स्वप्न में श्रीधाम की यात्रा हो जाए। स्वप्न दर्शन प्रथम दर्शन है, ऐसा नहीं कि स्वप्नवत है वो। अरे भगवान का तो स्वप्न में भी दर्शन करना भी लाभप्रद है। हम संसार को देखते हैं, लेकिन अगर स्वप्न में भगवान दिखाई पड़ जाए, एक झलक प्राप्त हो जाए तो भी कल्याण है। हम रोज ही गंगा जाते रहे, रोज गंगा में डुबकी लगाते रहे, हम गए गंगा नहीं आई। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गंगा जी प्रत्यक्ष दर्शन कभी देंगी, लेकिन यदि स्वप्न में भी गंगा जी का दर्शन हो जाए तो समझना गंगा ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया। स्वप्न में भी गुरु का दर्शन हो जाए, स्वप्न में भी इष्ट का दर्शन हो जाए, समझना इष्ट ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार किया, तुम्हारा चित्त वहां लगा हुआ है।
स्वप्न में बैठ करके आप राम कथा सुनो, स्वप्न में बैठ के भागवत जी की कथा सुनो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के शरीर शांत होने के लगभग 2 वर्ष बाद अब संयोग ऐसा था कि अब ये बात बहुत दिनों के बाद है जब मैं प्रकट करने की इच्छा हुई। कोई युक्ति नहीं थी हमारे पास कि स्थान की व्यवस्थाएं कैसे चलाएं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने सुनेंगे, स्वप्न में एक मंत्र का उपदेश किया है। वो मंत्र आज भी हमको याद है। इस मंत्र को याद करो, भोजपत्र में लिख करके जिसको दे दोगे उसका काम हो जाएगा, तुम्हारा स्थान चलता रहेगा। आज यदि प्रकट नहीं करना चाहिए, व्यासपीठ भगवान का स्वरूप होता है और वही कृपा है। बड़ी दुचित स्थिति बन रही थी, कैसे स्थान की व्यवस्थाएं चलेंगी, कैसा स्थान चलेगा, कैसे होगा। आयु भी बहुत छोटी थी उस समय। स्वप्न गुरु कृपा करता है, स्वप्न में भी यदि गुरु का दर्शन हो जाए, इष्ट का दर्शन हो जाए, समझना इष्ट ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया, तुम्हारी उपासना को स्वीकार किया है उसने। मैं तपस्या के लिए जाऊं, तपोवन में जाकर के पार्वती मैया ने तपस्या प्रारंभ किया है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या चल रही है। आहार सूखा बेलपत्र, वृक्ष से टूट करके जो पत्रिका नीचे गिरे उसको लेकर के पाए। आप कल्पना करो, बर्फ का पानी पीने को हम लोग एक दिन भी नहीं पी सकते। यहां तो गंगा जल हम लोग पी भी सकते हैं, लेकिन गंगोत्री का गंगा जल तत्काल का पियो कैसे पियोगे। और मैया ने कितनी बड़ी उपासना भगवान शिव की होगी, वहां कोई पात्र लेकर के नहीं गई होगी। बेलपात मही परई सुखाई, 3 सहस संदत सो खाई, पुनि परिहर व सुखान्यो परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। शरीर सूख गया, शरीर कृशकाय हो गया, लेकिन हठ न छूट छूटई वरु देहा। शरीर छूट जाए, पुनः शरीर धारण करेंगे, लेकिन संकल्प पूरा करेंगे, हठ नहीं छोड़ेंगे। शिव का दर्शन करोगे, भगवान शिव गंगा के किनारे विचरण कर रहे हैं और उसी समय भगवान श्री रामभद्र प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज तो भगवान ये अद्भुत छटा है, अद्भुत दर्शन हो रहा है। भगवान शिव के सामने प्रकट हुए, और जब शिव के सामने प्रकट हुए, शिवजी महाराज गंगा के किनारे विचरण कर रहे हैं, राम जी सामने आए। भगवान शिव ने प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने अभिवादन किया, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। और उस समय भगवान शिव के सामने सरकार झोली पसार करके खड़े हुए। क्या विनोद कर रहे हैं, पीतांबर फैला रहे हैं। बाबा आप सबको देते हो, तुम्हारा राम तुमसे कुछ मांगने के लिए आया है, आप इसको दो। आप मांगे, आप तो आदेश करो। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई बियाहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे।
मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करो। मेरा निवेदन है, सती शरीर में रही, मेरे कारण आपने सती का परित्याग किया, अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया। वही सती पार्वती बनकर के तपोवन में तपस्या कर रही हैं। मेरा निवेदन है आप उसको स्वीकार करो। भगवान शिव ने कहा, महाराज कहां आप ये सब बातें कर रहे हो, बड़ा आनंद है, कहां फंसा रहे हो, मस्ती हमारी बनी रहेगी। मेरी इच्छा है। तो भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि ये उचित तो नहीं है, लेकिन आपका आदेश सिर माथे पर है। भगवान ने कहा, सिर में मत रखो। क्यों? बोले आपके सिर में गंगा बहती है, कहीं मेरा आदेश भी बह गया, मेरी आज्ञा बह गई तो क्या होगा? बोले फिर मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। जब कोई कहे ना कि आपका आदेश सिर माथे पर, तो उससे सावधान रहो। कोई कहे महाराज मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, हाँ तो ठीक है। सिर तो कभी भी झुक जाता है, लेकिन जब हृदय झुकता है तब स्वीकारोक्ति होती है। सिर्फ विचारों का एक ग्रंथन है, विचार भरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के विचार, लेकिन दिल में विचार नहीं होता, वहां समर्पण होता है। इसलिए हम कई बार निवेदन किया करते हैं, भगवान के सामने जाओ, सिर तो झुकाओ, लेकिन दिल से जाओ, दिमाग से नहीं। भगवान को तुम्हारे दिमाग की आवश्यकता नहीं है, इस संसार वालों को तुम्हारे दिल की आवश्यकता नहीं है। हम करते उल्टा है, भगवान के पास में जाएंगे तो दिमाग लगाएंगे, और संसार में जाएंगे तो दिल लगाएंगे। तो वहां दिमाग टूटता है, यहां दिल टूटता है। ये कौन ऐसा होगा जो तुम्हारे हृदय का प्रेमी होगा? दिल निकाल करके रख दो, फिर भी अंत में पश्चाताप ही मिलेगा। लेकिन अगर दिल मेरे राम के चरणों में दे दिए हो, तो वहां इसका अपमान नहीं होगा, तुम्हारी भावना का अपमान नहीं होगा, भावना का सम्मान होगा। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन